गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज लॉकडाउन स्पेशल में आज मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ। जैसे पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष अभी लॉकडाउन में अंदर है, सो इट इज इम्पेरेटिव ऑन द पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट towards national emergency in their own way. What can they contribute? तो इसको लेते हुए हमारा भी एक प्रयास रहता है कि स्टूडेंट्स के लिए हम, ताकि आप उनको एंगेज रख पाएं, आज उनके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, सिचुएशनल टेंस एक्सरसाइज। जैसा कि आपको पता है कि जो टेंसेस हैं, खासकर सिचुएशनल टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इंग्लिश की बात करें, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, तो टेंसेस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एंड सो ऑन, इन चीजों पे आपका ग्रिप होनी जरूरी है। लेकिन एज फार एज टेंसेस आर कंसर्न, जो सिचुएशनल टेंसेस हैं, जब तक सिचुएशनल टेंसेस पर आपकी ग्रिप नहीं होगी, इट इज वेरी हार्ड, रादर आई कैन से दिस इज इम्पॉसिबल टू मेक ए गुड कमांड ओवर रिटन इन स्पोकन इंग्लिश। सो द टुडेज टॉपिक अंडर कंसिडरेशन इज सिचुएशनल टेंस एक्सरसाइज। टुडे I have written here the four tenses in which we will identify which tense form is this and how we can identify the tense form. So here are four tense forms, and on the basis of the situation, we have to identify the tense form. एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ टेंस फॉर्म हमारे पास ऐसी होती है कि जहां पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एक टेंस फॉर्म को हम किसी भी टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ टेंस फॉर्म ऐसी होती है जहां पर हम कन्फाइंड होते हैं, जहां पर हमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऐसी कि उस टेंस फॉर्म को हमको वो ही टेंस बनानी पड़ती है। जैसे देखिए टेंस फॉर्म 1, इसको देखेंगे हम, लुक द सन राइज। तो यहां पर जो वर्ड ये लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट टाइम, लुक, एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल रहा है, लुक द सन दैट, इट मीन्स the word which has been incorporated here, it clearly indicates that the given form is present tense form. अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस फॉर्म है तो प्रेजेंट की, लेकिन प्रेजेंट में ये सब फॉर्म कौन सी है। लुक द सन डैश, आपको 8th से ग्रेजुएशन लेवल तक जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं ग्रामर पर, खासकर टेंसेस पर, तो उसमें आपको पेपर सेटर जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देता है। छोटी क्लास में 8, 9, 10 में इस पैटर्न से होता है, और बड़ी क्लासों में रनिंग सेंटेंस होता है, पैराग्राफ में होता है, और आपको वहां पर एप्रोप्रिएट वर्ब फिल अप करना होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल रहा है, लुक द सन डैश राइज। It means the action clearly indicates that the action is going on at the time of speaking, and the reference of the tense is present time reference. So we can say that this is present continuous tense. Look, the sun is rising. And as per the structure of present continuous tense, we have to use the present participle form of verb.
And present participle of verb form is that form which we can make by using verb first form plus ing. And the helping verb which we use here, it is used in accordance with the subject use, and it should make the agreement with the subject. So the subject agreement of the subject with verb, as per the agreement of the subject with the verb, we have to use helping verb as is. Look, the sun is rising. And the second sentence is why dash you so fast. So in this sentence we have got the flexibility. यहां पर हम restricted नहीं है, हम ये भी बोल सकते हैं तुम why you so fast. आगे हमारे पास वर्ब में V1 दिया हुआ है, तुम इस वक्त क्यों तेज दौड़ रहे हो, तुम उस वक्त क्यों तेज दौड़ रहे थे. ठीक है, तो हमारे पास यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की है, दी हुई है. हम ये भी बोल सकते हैं why had you run so fast. पास्ट टेंस भी परफेक्ट में हम बना सकते हैं. why have you run so fast. ठीक है, तुम उस वक्त उतने तेज क्यों दौड़ चुके थे, तुम इस वक्त क्यों इतने तेज दौड़ रहे हो. तो in this sentence we have the flexibility to use the multiple tense form. So as the most appropriate, what we can got here, that this is a present continuous tense form. Or you can use why was you running so fast. You also can use here instead of or, and when we use this, and as per the structural approach of the tense, this is a past continuous tense. Now moving to the third, here the children dash in the park. तो यहां पर हम फिर वही है कि हमारे पास जो टेंस है वो खुला हुआ है. The children are playing in the park. The children plays in the park. The children were playing in the park. The children have played in the park. तो यहां पर टेंस ओपन खुला है, हम कोई भी बना सकते हैं. The children have, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई वर्ड्स इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं है कि जिससे हम बोल सकें कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है. यहां पर हमारे पास खुला हुआ है. तो एज पर स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस, दिस इज ए present perfect tense. Now moving to fourth part, Mohan dashed a novel now. अब देखिए जो आपके पास वर्ड दिया गया है now, तो now clearly refers that this is a present time reference. तो यहां से हमें पता लग गया कि ये present tense की ही फॉर्म है. तो मोहन dashed a novel now, तो रेफर क्या हो रहा है कि मोहन अभी उस नॉवल को पढ़ रहा है. इट मीन्स द गिवन फॉर्म इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मोहन इज रीडिंग a novel. So here we were having four tense form, and we have identified the each tense form and have incorporated the given V1 form of verb as per the structural approach of the tense. तो आज हमने ये पढ़ लिया. इससे पहले मैं 3 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं टेंसेस को रिलेटेड, और जो मेरा मेन फोकस है वो है आपका कमांड बनाना रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश पे, और सबसे ज्यादा जो फोकस है आपको सिचुएशनल टेंसेस पर आना है. जब तक आप सिचुएशनल टेंसेस पर ग्रिप नहीं करेंगे तब तक आप रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे.
इसके बाद सिचुएशनल टेंस को समझने के लिए आपको काफी सारी एक्सरसाइज, अभी हमने आज जो हमारे पास जो कोर हो गए 3 एक्सरसाइज, अब हम मल्टीपल एक्सरसाइजेस लेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले दिनों में। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो आप यू कैन मेक ए जूडियस यूज ऑफ दिस पीरियड by sitting at your respective homes and keeping your students, your children busy in your respective homes. तो 8th से ग्रेजुएशन तक और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके साथ मैं आपसे विदाई लेने से पहले बोलना चाहूंगा कि मेरा जो